और अब तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के रायसेन की हम दिखा रहे हैं। एक बड़ा हादसा यहां पर होते होते टल गया। उफनती नदी को पार करने की कोशिश के दौरान एक कार यहां पर फंस गई। वो फंसी हुई कार इन तस्वीरों में दिखेगी आपको। उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे। इस बात की जानकारी जैसे ही नदी किनारे जो लोग मौजूद थे उन्हें मिली, वहां पर भीड़ जुट गई और इसी बीच कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। लोगों ने एक ट्रैक्टर से रस्सी को बांधा, उसे लेकर कार तक पहुंचे। उसके बाद उफनती नदी के बीच लोगों ने कार को रस्सी से बांधा, ट्रैक्टर के जरिए धीरे धीरे उसे खींचना शुरू किया। कड़ी मशक्कत लगी हालांकि, लेकिन काफी वक्त के बाद कार को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया और वो 5 लोग जो कार में सवार थे वो सकुशल हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से ये तस्वीरें। और अमूमन जब ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं तो हम कहना भी यही चाहते हैं कि इस तरह से पानी के बीच में चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। करने की कोशिश भी मत कीजिए। और अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के नाहन से, जहां पर भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ ही समय की बारिश के बाद नदी नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आतुर दिखाई दिया। यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, खौफनाक है। इतने तेज बहाव में भी वहां बने बडोलिया मंदिर को हालांकि नुकसान नहीं पहुंचा है। चमत्कार इसे भी कुदरत का ही कहा जाएगा। किस तरह से पहाड़ से सैलाब आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, वो काफी खौफनाक है, डरावना है। हिमाचल प्रदेश के नाहन की तस्वीरें। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी जब ऊपर बारिश होती है तो वो पूरा का पूरा सैलाब निचले इलाकों में ही आता है, लेकिन इन सब के बीच बडोलिया मंदिर, उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जस का तस वो वैसे ही खड़ा है। ये भी कुदरत का एक चमत्कार है। हिमाचल प्रदेश के नाहन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊपर से देखिए कैसे सैलाब पहाड़ से नीचे उतरता हुआ चला आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश के नाहन से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ऊपर जब बारिश हुई तो किस तरह से नीचे तक ये सैलाब लगातार उतरता चला आया और निचले इलाके पर ऐसे में जो लोग मौजूद होते हैं उनके लिए खासी परेशानी वाली ये बात हो जाती है। वो देखिए ऊपर से किस तरह से लगातार सैलाब नीचे की ओर आता जा रहा है। इसमें न सिर्फ पानी होता है बल्कि पहाड़ों से जब नीचे पानी गिरता है तो उसके साथ मिट्टी और बड़ी संख्या में जो पहाड़ दरकते हैं उसका मलबा भी आता है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए इस वक्त आफत बनी हुई है। कुछ राज्यों में बारिश और बाढ़ का तांडव भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। उधर ओडिशा और जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के मंदसौर में हुई बारिश के बाद वहां हालात ऐसे बिगड़े कि पशुपतिनाथ मंदिर पानी से घिरा नजर आया। वहां पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। मंदिर परिसर में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये मंजर काफी डराने वाला दिखा। मालवांचल में तेज बारिश हो रही थी, उसके लिए आज प्रातः से शिवना मैया में तीव्र गति से पानी का वेग बढ़ता जा रहा था और प्रातः 6 बजे लगभग पशुपतिनाथ के चरणों तक शिवना मैया का पानी आ चुका था और अभी भगवान पशुपतिनाथ का पूर्णाभिषेक शिवना मैया ने कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी को देखते हुए मंदिर परिसर खाली करा लिया गया है। हालांकि इससे लोगों में खुशी का भी माहौल है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवना नदी का पानी जब भी पशुपतिनाथ मंदिर में आता है इससे पूरे इलाके में खुशहाली रहती है। लेकिन मंदिर में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की नसीहत दी है।
शहर की कॉलोनी में पानी नहीं भराया जाता शिवना का, बट जो भी है उनमें एहतियात के तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया हैं जहाँ पे संभावना है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। खासकर जो पुल और पुलिया और रपटे हैं जहाँ पर पानी आ चुका है उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा चुकी है और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि पानी देखने के लिए आसपास या जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ ना खड़े हों, अनावश्यक कोई भी दुर्घटना को बुलावा ना दें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया। नदी के किनारे के ज्यादातर घाट पानी में डूबे दिखाई दिए। साथ ही नदी के आसपास की बस्तियों में भी पानी भर गया। हालात बिगड़ने के बाद वहां के डीएम नीरज कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी। अभी 3 गांव हैं माखनगर क्षेत्र के जहां पर कि कुछ घरों में पानी घुसा है। हालांकि कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को अभी शिफ्ट कर दिया है सुरक्षित स्थानों पर। स्कूलों को लेकर क्या अलर्ट है सर? स्कूलों को लेकर के आज की छुट्टी घोषित की गई है ताकि बारिश से जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। मनाली में पुल के टूटने के बाद नदी में बहने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों के शवों को लाने के लिए राहत दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भद्रक जिले के तो कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। जिले के धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली के ज्यादातर गांवों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग कमर तक पानी में डूबकर आते जाते नजर आए। अब अगली तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के रायसेन की भी दिखा देते हैं, जहां पर बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और वहीं बारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोलने पड़े हैं, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। कुछ इलाकों में इतना पानी भर चुका है कि वहां पर खड़ी बसें डूब चुकी हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। उधर राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात पटरी से उतर चुके हैं। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। कई जगहों पर सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। वहीं बाढ़ के बीच फंसी गाड़ियों का भी रेस्क्यू हो रहा है। और ऐसी एक तस्वीर सीकर से मिली है, वो अभी आपके सामने है। यहाँ पर रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई। बस ड्राइवर को ये लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया जा रहा है बस कुछ ही दूर जैसे ही आगे बढ़ा ड्राइवर, उसके बाद एहसास उसे हो गया है कि बस पानी में फंस गई, निकलना यहाँ से मुश्किल है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर तो सवार थे ही, उसके अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी इस बस में सवार थे। जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को मिली, सभी के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन यहाँ पर बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी हुई बस को बाहर निकाला गया। जब क्लोज शॉट्स हम दिखा रहे तो आप देखिए बस के अंदर बच्चे भी बैठे हुए, सभी घबराए थे। अब बात महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की भी कर लेते हैं। जोरदार बारिश यहाँ भी जारी है। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर भंडारा जिले में पड़ा है। गांव के गांव यहाँ पर पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और यही वजह है कि अगले 3 दिनों के लिए पूरे इलाके के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। गढ़चिरौली में नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का संपर्क टूट चुका है। गांव में पानी भरने के बाद लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। वहां से जो तस्वीरें मिली हैं इस वक्त आपके सामने है। कुछ लोग जरूरी सामान को लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते हुए भी दिखाई दिए। और चलिए अब आपको राजस्थान के उदयपुर से आफत की जो तस्वीरें मिली हैं वो भी दिखा देते हैं। बारिश इस कदर हुई, पुल के ऊपर से नदी यहां पर गुजरने लगी। देखते ही देखते पुल भी साथ में बहने लगा। देखिए पल भर में सैलाब ने इस पूरे पुल को अपने आगोश में ले लिया। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
उदयपुर के मेवल क्षेत्र में तेज बारिश के बाद उथरदा नदी इस वक्त तूफान पर है। इस नदी का पुल सैलाब की मार झेल नहीं पाया, पल भर में ही बह गया। वहीं उदयपुर की रोड़दा नदी भी इस वक्त तूफान पर है। दोनों की तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त पुल के ऊपर से पानी गुजरने जब लगा तो लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देखते रहे। उदयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब चुके हैं, तो अलग अलग जगहों पर स्थिति कमोबेश यही है और ज्यादातर जगहों से जो तस्वीर आई है वो खौफनाक है, डराने वाली है, भयावह है। और उधर पंजाब के गुरदासपुर में भी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। हालात इस कदर खराब है, यहाँ पर चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सैलाब के सितम की पूरी कहानी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए कैसे सड़क ही पानी में पूरी तरह से बह गई। उधर गन्ने की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ तो सड़क धंस गई, नीचे से पानी गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए गनीमत ये रही वहां कोई मौजूद नहीं था। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खड़ी फसलें यहाँ पर बर्बाद हो गई। ये खेत गन्ने का है जिसमें दूर दूर तक सिर्फ पानी आपको दिखाई देगा। किसानों का भारी नुकसान। तो पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके पहले हिमाचल की तस्वीर दिखाई, राजस्थान की तस्वीर दिखाई। अब जरा पंजाब की स्थिति भी आप देख लीजिए। भारी बारिश को झेल नहीं पाई सड़क और देखिए